सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य क्या है और उसे किस प्रकार खोजा जाएगा, इस पर अनेक विचारधाराएं चल पड़ती हैं। सत्य तो केवल एक है और वो है कि आप ये शरीर, मन, अहंकार आदि व्याधियां नहीं, किंतु आप आत्मा स्वरूप हैं। जिस दिन आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, न कि आप पढ़ के, लिख के, वाद विवाद करके और कहे कि हम आत्मा स्वरूप हो गए, लेकिन वास्तविक में ये घटना आपके अंदर घटित हो और जिसके कारण आप स्वयं आत्मा स्वरूप हो जाएं, तब आप जान सकते हैं कि केवल सत्य क्या है। आजकल दुनिया में हम सोचते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, अपने मस्तिष्क से, दिमाग से, लेकिन ये केवल सत्य नहीं हुआ। क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं? सो बात नहीं। कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है वो अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी जाना वो केवल सत्य नहीं है। अगर मनुष्य का सोचना एक ही तरह का हो, तब तो ना वो कहेगा ये केवल सत्य है। जिस वक्त मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में अलग अलग खड़ा हुआ है, तो वो अपने अहंकार से भी और अपने पड़े हुए संस्कारों से इतना अभिभूत हो जाता है कि वो जो कुछ भी सोचता है उसी दृष्टिकोण से सोचता है। जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा दिखाई देता। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कैसे बतलाऊं सब जगह अंधा। इसका मतलब ये है कि अभी तक इस मानव चेतना में हमने इस दशा में वो सूक्ष्म दृष्टि पाई नहीं जो कबीरदास जी ने पाई थी, जो नानक जी ने पाई थी, जो राम ने पाई थी, जो श्री कृष्ण ने पाई थी, जो संत साधुओं ने अपने देश में अनेक संत साधु हो गए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां भी जाओ वहां अनेक सद्गुरु हो गए। आजकल के जमाने में तो सद्गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अधिकतर तो जिन्हें कहा जाता है अगुरु या कुगुरु ही होते हैं, और सिवाय पैसा कमाने के वो कुछ नहीं जानते। किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना है और पैसा कमाना है। एक सीधा सवाल अपने को करना चाहिए कि जिसको हमें पैसा देना पड़ता है वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, वो तो हमारा नौकर होगा। क्योंकि जब परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और उनकी उस शक्ति के कारण आज हम इंसान बन गए, तो उस जीवंत शक्ति को आप किस तरह से कुछ रुपया पैसा दे सकते? आप सोचिए कि एक बीज अगर आप इस माँ के उदर में डाल दें तो वो अपने आप ही जागरूक हो जाता है और उसमें अंकुर आ जाता है। क्या आप इस माँ को कुछ रुपया पैसा देते हैं कि उस बीज को कुछ व्यायाम करने को कहते हैं? ये तो जीवंत क्रिया है।
और जीवंत शक्ति की ये जीवंत क्रिया है। अगर आप इसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक बीज से अंकुर आ जाता है, उसी प्रकार आप में से भी ये शक्ति जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है, सहज में जागृत होती है। सहज मतलब सह माने आपके साथ, और ज माने पैदा हुई। ये शक्ति सहज आपके साथ पैदा हुई है, आपके अंदर स्थित है, और इसके साथ आपको योग प्राप्त होता है। माने आप उस परम चैतन्य से जो निराकार में सारे संसार में फैला हुआ, जो अणु रेणु में हर जगह अपना अस्तित्व रखता है, वास्तव्य रखता है, उससे आप एकाकार हो जाते हैं। और ये घटित होता है सहज में, और ये हर एक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर मानव इसको प्राप्त कर सकता है। अब सब जितने संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े हमने शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, सब में लिखा हुआ है कि अपने अंदर जो परमात्मा का रूप है, जो आत्मा स्वरूप है, उसे जाने बगैर भ्रम नहीं जा सकता। लेकिन बहुत से लोग ये भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर परमात्मा एक ही चीज है और एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं, तब फिर ये आपस में हम लोगों में प्रेम क्यों नहीं होता? अभी तक जाना नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। मनुष्य की चेतना में अभी ये बात आई नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। जब ये हाथ में दर्द होता है तो दूसरा हाथ उसको सहलाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं इस पे उपकार कर रहा हूं, और बगैर सहलाए चाहिए, क्योंकि सारा शरीर दुखने लग गया। एक हाथ के दुखने से सारा शरीर दुखने लग गया। अगर आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग सब लोग हैं, तो फिर हम लोग अलग अलग कैसे? क्योंकि हम भूल गए एक बड़ी भारी बात, जो हर पौर्वात्य देशों में, ओरिएंट में, पौर्वात्य देशों में आपको सोचना चाहिए कि जहां हम लोग बसे हुए हैं, यही सोचा जाता है, खासकर भारतवर्ष में, कि संसार में जो भी चीज है ये विनाशी, क्षणभंगुर, और अविनाशी जो है उसे प्राप्त करना है। लेकिन अब जो लोग साहब हो गए, अंग्रेजियत आ गई, वो शायद इसको बिल्कुल भूल गए हो, पर अब भी हम जानते हैं कि हमें अविनाशी चीज को प्राप्त करना है। हर चीज विनाशी है, और इस चीज के पीछे में हमें वहीं तक जाना चाहिए जहां तक इसकी मर्यादाएं हैं, उससे परे नहीं। ये हम सब जानते हैं, हम भारतीयवासी विशेषकर इस बात को जानते हैं। जब हम इस सत्य को एक जानते हैं, और जब हम ये जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होना ही हर एक धर्म का चरम लक्ष्य है। बहुत से लोगों ने तो देव देवताओं की बात नहीं करी, किसी ने तो परमात्मा की बात नहीं करी, ईश्वर की भी बात नहीं की, जैसे बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब तक इनका आत्मा साक्षात्कार नहीं होता, तब तक कोई भी बात करिए तो बात ही रह जाएगी और इनमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेहतर है पहले सिर्फ आत्म साक्षात्कार ही करो।
जो असली चीज है उसी को प्राप्त करो, सिर्फ तुम आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त करो, ऐसी बात कहते रहे। तो ये लोग झूठ तो बोलते नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनमें और हमें बड़ा भारी एक अंतर था। वो कभी कोई गलत काम नहीं करते थे, कभी भी। जो हर काम करते थे वो शुभ होता था और समाज के हित के लिए ही करते थे। सो इनमें ऐसी कौन सी शक्ति थी कि ये हम लोग जैसे गलत काम नहीं करते थे? वो शक्ति थी आत्मा का प्रकाश। जब हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो उस प्रकाश में हम देखते हैं उस सत्य को जो केवल सत्य है। पर ये प्रकाश जो आता है वो हमारे नस नस में बहना चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि इसको छूने से ये ठंडा लग रहा है और अगर उसे छू ले तो गर्म लगेगा, उसी प्रकार हमारे उंगलियों पे पता होना चाहिए, उंगलियों पे पता होना चाहिए उसका बोध, उसका विद, जिससे वेद शब्द बना है, उससे इसके इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, नोइंग, ग्नोस्टिक कहते हैं। जब तक ये घटित नहीं होता है, जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती है, तब तक हम एक भ्रम के चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अब कोई साहब है, उनको बैठे बैठे भगवान का नाम ही रखते बैठे। कोई साहब है, वो कुछ और करते बैठेंगे। उनसे पूछिए कि ये सब करके क्या आप पाप रहित हो गए? क्या आप कोई गलत काम नहीं करते? हर धर्म में जो आदमी है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का आदमी आप ले लीजिए, उस पर कोई बंधन नहीं। वो चाहे तो किसी गर्दन काट दे, चाहे तो किसी को डुबो दे, चाहे तो झूठ बोल बोल के लोगों को ठग ले, कुछ भी कर ले, उस पर कोई उसके ऊपर बंधन नहीं है किसी चीज का। हाँ ठीक है, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, सब जगह गए, वहां तो भगवान को नमस्कार किया और फिर जैसे थे वैसे ही। सो क्या ये सब गलत बातें तो नहीं हुई? जिन्होंने धर्म संसार में लाए वो इसलिए लाए कि हमें संतुलन आ जाए और हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया में तो हमारे बच्चे अब कहने लग गए हैं कि साहब ये कुछ नहीं, भगवान भगवान सब झूठ है, धर्म नहीं। और बहुत से साइंटिस्ट भी ऐसा कहना चाहिए कि ये साइंटिस्ट ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट आदमी को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई बात है या नहीं। एकदम से ही आप कैसे मना कर रहे हैं? परमात्मा है और उनकी शक्ति चराचर में है। और जितने भी संत साधु संसार में हो गए, जो सद्गुरु थे, उन सब सद्गुरुओं का भी जो जीवन था वो बिल्कुल असल, नकली नहीं था। वो खालिस लोग थे, बिल्कुल शुद्ध लोग थे और उसी शुद्धता को आप भी प्राप्त कर सकते। ये शुद्धता आपको प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बड़ी सुंदर आपके अंदर बड़ी संजोकर व्यवस्था बनाई। इसी ज्ञान को हम सहयोग में आपको बताने वाले हैं, लेकिन बताने से नहीं होने वाला, ये घटना घटित होनी चाहिए। इसके बारे में हजारों वर्ष पहले मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। उसके बाद नाथपंथियों ने इस पर काफी काम किया था। उसके बाद और भी देशों में काम होता ही था साथ ही साथ। और आप देखिए कि राजा जनक के टाइम से लेकर के नानक साहब के टाइम तक
ये काम होता रहा। मोहम्मद साहब ने भी कहा हुआ है कि जिस वक्त आपका क़ियामा का समय आएगा, पुनरुत्थान का समय आएगा, तो आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ उन्होंने बता दिया। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसने ये नहीं कहा कि तुम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। लेकिन उस चीज को क्योंकि हमने किया नहीं, अब समझ लीजिए कि ये एक साधन है, जब इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो ये बेकार है। जब तक आपका कनेक्शन साहिब से नहीं हुआ, सदगुरु वही जो साहिब मिली है, जब साहब से अगर आपका नहीं हुआ है, उस परमात्मा से, चराचर में फैले हुए इस निराकार परमात्मा के प्रेम से आपका संबंध नहीं हुआ है, तो सिर्फ प्रेम की बात करने से कुछ प्रेम वेम नहीं होता। वो तो बहुत स्वार्थ का प्रेम होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर और मैं। जो निर्वाज्य प्रेम होता है, जो परमात्मा का प्रेम सारे संसार में बहता है और सारे अणु रेणु को ही संचालित करता है, उस प्रेम की तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन आप जब उसमें नहा लेते हैं, जब आप उसमें स्वच्छ हो जाते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है, तो आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है और आप में से बहती है वो चैतन्य की शक्ति। इसकी व्यवस्था की हुई है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति है। इसके बारे में 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में बताया। कृष्ण ने भी ये बात थोड़ा छिपा कर पर कही, बहुत साफ, हमारे लिए तो बहुत साफ, कि उन्होंने ये कहा शुरू में कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ। स्थित प्रज्ञ माने जहां बैठे हैं वहीं आपके अंदर प्रकाश आ जाए, प्रज्ञ, प्रकाशित ज्ञान आ जाए। तो अर्जुन ने पूछा कैसे? कहने ये तो ज्ञान, ज्ञान माने जानना, जानना माने बुद्धि से नहीं। ये संत लोग को यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी वगैरह नहीं किए थे, जो इतने ज्ञानी लोग थे। ज्ञान माने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको जानना पड़ेगा, मज्जा तंतु में आपको जानना पड़ेगा, ये ज्ञान। और फिर जब पूछा कि भाई कर्म की बात क्या, तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, कर्म सब करना चाहिए, लेकिन सारा कर्म जो है वो परमात्मा के चरणों में छोड़ दो। ये देखिए कितना होशियारी से बताई हुई बात, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि बहुत से लोग हैं वो किसी को मार डालते हैं तो भी कहते हैं मैंने मार तो डाला पर कर्म परमात्मा पे छोड़ दो। कभी भी मनुष्य कर्म परमात्मा पे नहीं छोड़ता है। जो भी करता है सोचता है मैंने किया है, मैं ऐसा करता हूं। ये उसके अंदर से बात जाती नहीं दिमाग। कब जाती है? जब वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, तब वो तृतीय पुरुष में बोलता है और कहता है ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये बन रहा है। मैं कर रहा हूं कभी नहीं कहता, मैं सब। ऐसे कबीर दास जी ने कहा कि जब बकरी जिंदा होती है तो कहती है मैं, लेकिन मर जाने पर उसकी आंतों को निकाल कर उसकी जब टूटी बनाते हैं और धुनके जब उसको लेके चलते हैं तो धुनके पर वो बोलती है तू ही तू ही तू ही। कितनी सुंदर बात बताई। एक जुलाहा थे लेकिन क्या बातें करी। तो उस परमात्मा के साम्राज्य में रममाण होने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, सहज है। कोई सी भी जो बात बहुत ही अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने से
बिगाड़ आ जाएगा। जैसे कि हमारा श्वास अपने आप करता, अगर इसके लिए हमें कोई गुरु करना पड़े और किसी गुरु को पैसा देना पड़े या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इसके लिए डिग्री लेनी पड़े या हठ योग में अपने सर के बल खड़े होना पड़े, तो हो गया, सब लोग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए चीज सहज समाधि लाओ। और वो जो सहज चीज है उसको अगर आप सीधे से समझ लें तो अपने अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कबीरदास जी ने सुरति कहा। लेकिन इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इतने बड़े महात्मा हो गए वहां तंबाकू को सुरति कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उसका बिगाड़ करने में इंसान के बढ़ के तो कोई है ही नहीं, तो उसको सुरति कहते हैं बिहार। तंबाकू को सुरति कहते हैं। सुरति चढ़े कमान, सुरति माने कुंडलिनी जो है वो ऊपर जब चढ़ती और वो षट चक्र को भेद करती और इस चराचर में जो ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उससे एकाकार होती है, वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना सा लगता है। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना। और ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी, इस अस्थि को अंग्रेजी में सेक्रम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीक के लोग इस चीज को जानते थे कि ये सेक्रेड है, ये पवित्र है, ये हड्डी पवित्र है। और सहयोग में आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि किसी किसी में जहां पर कि ऊपर का चक्र में कोई दोष हो तो ये कुंडलिनी ऐसे जोर से स्पंदित होती जैसे कोई हृदय हो। हड्डी जो है वो हृदय के जैसे स्पंदित होने लगी। और ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई शक्ति है और अनेक तागों से, जैसे कि अनेक बाल के जैसे बारीक बारीक इसके तागे होते हैं। और ये बीचों बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से बहुत सुंदरता से ऊपर चली आती है। और जब ब्रह्मरंध्र छिप जाता है तो आप ही के मस्तिष्क में से, सर में से, यहाँ से तालू में से आपको आश्चर्य होगा, आप ही महसूस कर सकते कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है सलीलम सलीलम। उस दशा में जाकर के वो कहते हैं न योगे न सांख्य न, किसी भी चीज से नहीं, ये तो माँ की कृपा से होता है, क्योंकि वो तंग आ गए लोगों से झगड़ा करते। सो ये आपकी माँ है और ये हरेक की अपने अपनी अलग खास वैयक्तिक, हरेक की अपनी अपनी अलग ऐसी माँ है जो आपके बारे में सब जानती है। आपने कहाँ कहाँ खोज की, आप कहाँ कहाँ भटके, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, लेकिन माँ होने के कारण वो क्षमा कर देती है और आतुर है कि मेरे बच्चे को मैं उसका जन्म कैसे दे दूं। इस कुंडलिनी के जागरण से ही दूसरा जन्म होता है। दूसरा कोई और तरीका आत्मज्ञान का नहीं है। ये कुंडलिनी 6 चक्रों में उठती है और ब्रह्मरंध्र को भेदने के बाद आपको खुद ही महसूस होता है चारों तरफ ये ठंडी ठंडी हवा आ रही, सर में से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही। पर यह तो सिर्फ एक बाह्य की देखने की चीज हुई। कुंडलिनी के जागरण से आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसकी सिद्धता तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हो गई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे मान्यता दी और यहाँ अभी 2 डॉक्टर ने MD प्राप्त किया। उन्होंने
इस पर रिसर्च किया और वो हैरान हो गए कि एक आदमी जो सहयोग करता है और जो सहयोग नहीं करता है उसके शारीरिक सौष्ठव में भी, उसके शारीरिक शक्ति में और दूसरे आदमी के शारीरिक शक्ति में ही बड़ा अंतर है। और भी जो साइकोसोमैटिक जो कि असाध्य रोग हैं उस पर भी मेहनत की गई है और उस पर भी देखा गया इससे असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो आप ही के अंदर आपकी शक्ति है और आप ही के अंदर आपकी दवा भी है और आप अपनी ही चीज को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं बनता, कोई भी लेना देना नहीं, सब आपका अपना है। जब आप अपनी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और आप भी दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आप भी उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसी जागृति होती है बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे असाध्य रोग सहयोग से ठीक हुए हैं इस 19 साल में हमने देखे, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है असली माने में। उसको किसी भी प्रकार की चीज दबा नहीं सकती, कोई भी आदत उसके व्यक्तित्व को अपने मुट्ठी में नहीं ले सकती। ऐसा आदमी अपनी स्वतंत्रता में, अपने गौरव में खड़ा रहता है। उसको किसी चीज की ना गरज रह जाती है, ना किसी का भय रह जाता है। वो अपने मस्ती में रहता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा कि फिर मस्त हुए फिर क्या बोले। आज न जाने क्यों कबीरदास जी की बड़ी याद आ रही है। बड़ी मेहनत कर गए, शायद होगी इन सब संत साधु औलिया, निजामुद्दीन साहब यहाँ हो गए, बड़े बड़े औलिया भी हो गए। इन सब की मेहनत से ही शायद आप लोग आज यहाँ पधारे हैं अपने आप को साक्षात्कार के लिए। उन सबको याद करके यही सोचते हैं कि आज वो भी सोच रहे होंगे कि जो हमने इतनी मेहनत की, यहाँ पर इतना हमने चैतन्य फैलाया, लोगों से इतनी बातचीत की, उसका आज फल मिल रहा है। क्योंकि फल पाने का समय आ गया। ये समय ऐसा है कि ये समय हजारों वर्ष पूर्व बताया गया था कि ऐसा समय आएगा, और आज ये समय आ गया कि हजारों फूल बाग में खिल गए हैं। पहले तो एक ही दो फूल खिलते थे, लेकिन आज हजारों फूल खिले हुए हैं और संसार में रह करके ही आप इसे प्राप्त हो सकते। संसार से भाग कर नहीं, संन्यास की बात करने से नहीं, संसार में ही रह करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको ये चीज प्राप्त हुई वो समझ लेता है कि अब तो मैं परमात्मा के साम्राज्य में आ गया, क्योंकि हर तरह की कृपा, हर तरह का आशीष उस पर बरसता है। कोई आपको दुख देने की अपने शरीर को जरूरत नहीं, अपने को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, उपवास करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको अपनी माँ को सताना हो तो आप उपवास करें। पता नहीं कहां से ये उपवास की विधि निकाली कि तुम तो सारा उपवास करो और पैसा सब हमें दो। ऐसी कोई भी विधि आपको करने की जरूरत नहीं जो असहज है। सर्वसाधारण गृहस्थी में ही रहते हुए आप इस चीज को प्राप्त होते हैं। आपकी गृहस्थी के भी प्रश्न टूट जाते हैं, आपसी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और एक नवीन तरह की एक शय आप बन जाते हैं। लेकिन हम तो कहें कि ऐसी तो पूरी जामात की जामात तैयार हो रही है। इसी का वर्णन किया गया है, जो बताते हैं इसी का वर्णन किया गया है। और सारी दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आफतें, वो मनुष्य ने ही बनाई है। इसलिए उसके परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा तब तक आपका संसार ठीक नहीं हो सकता। इस परिवर्तन की क्या कहने कि हमने देखा जो लोग
हाथ में हमेशा क्रोध लिए घुमा करते थे, वो हाथ में प्यार का ध्यान लिए घूम रहे। आपको देखना चाहिए कि सहयोगी जो इंग्लैंड में है, जो कि इंग्लिश लोग जिनको हम सोचते हैं कि बड़े राक्षसी होते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो इस भारत माता की थोड़ी सी धूल अपने सर पर चढ़ा के, ये योग भूमि है। इस भूमि से ही हमें ये आत्मदर्शन हुआ। और जब देहातों में जाते हैं तो गरीब बेचारे देहात में, बहुत सारे गरीब देहाती अभी सहयोगी हैं, ऐसे उनसे गले मिलते हैं, ऐसे प्यार से उनसे बात करते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के रोते हैं कि पता नहीं कितने जन्म के ये भाई आपस में मिल रहे हैं। और देख देख कर ऐसा आनंद होता है, ये प्रेम का सागर। ऐसी दुनिया अब बन गई है। मैं रोज ही देखती हूँ इस तरह की दुनिया बनते हुए। मैं तो सोचती हूँ कि ऐसी दुनिया बस जानी चाहिए। इसकी बहुत जरूरत है, जहाँ मनुष्य अपने परिवर्तन को देखे, अपने आनंद को देखे। इस आत्मा के ज्ञान से मनुष्य सत्य को जानता है, केवल सत्य को। और जब उसका चित्त आलोकित हो जाता है तो ऐसे इंसान की एक नजर भी काफी है कि आपको शुभ आशीर्वाद दे दे। ऐसा आदमी जहाँ खड़ा होगा वहाँ शांति हो जाएगी। जिस घर में जाएगा वहाँ शायद आ जाएगा। जिसके सर पे हाथ रखेगा उसका भला हो जाएगा, क्योंकि अपने हित के लिए ही परमात्मा ने ये सुंदर सी चीज हमें दी हुई है। और इस चक्र के भेदन से ही आप इसे प्राप्त होते हैं। कृष्ण की जो दूसरी बात उन्होंने कही कि भक्ति में तुम जो कुछ दोगे उसे स्वीकार होगा, लेकिन भक्ति अनन्य होनी चाहिए। देखिए कितनी कमाल की बात है, एक शब्द पे नचा रखा है दुनिया को। अनन्य माने जब दूसरा न हो, एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वजह यह है कि जिस वक्त आप अनन्य होते हैं, जब आप परमात्मा से एकाकारिता तथागत हो जाते हैं, तब एक बार ही नाम ले लिया, जब जरा गर्दन झुका ली देख लिया। ऐसा ही हाल होता है कि मनुष्य के अंदर भक्ति में वो ऐसा रचता है कि जैसे आनंद के डोह में और आनंद के तरंगों में लहरता है। इस भारतवर्ष में हर जगह संतों ने इस आत्म साक्षात्कार का वर्णन कहा है। नामदेव ते बड़े भारी महाराष्ट्र के कवि थे और बाद में वो जब पंजाब में गए तो नानक साहब ने उनको पहचाना, बड़ा उनका आदर किया और उनके भी बहुत सारे काव्य ग्रंथ साहब में रखे हुए। नामदेव एक बार एक दूसरे संत गोरा कुम्हार उनसे मिलने गए। जब गोरा कुम्हार माने कि जो उनका मराठी कुम्हार कहते हैं, जिसे हम लोग कुम्हार कहते हैं, जो कि ये बनाते हैं घड़े वगैरह, मिट्टी जो से घड़े बनाते हैं, उनको देख के वो कहते हैं कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया था। मराठी में है निर्गुणाच्या बेटी आलो सगुणाच्या। मैं तो निर्गुण को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है रे। क्या कहना है, ऐसे कोई कहता है? कोई इंसान दूसरे आदमी से ऐसी प्यार की बात कहेगा कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया, तू तो सगुण में खड़ा है? क्या कहने इन लोगों की। ऐसे ही संत लोग आज हमें भारतवर्ष में तैयार कर रहे हैं और उसके लिए गृहस्थी छोड़ना और सब नाटक की कोई जरूरत नहीं। आदमी अंदर से ही छूट जाता और उस महान प्रेम को जब वो अनुभव करता है तो उसको लगता है कि किस किस को बुलाओ। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊंगा। सारे मिलन के गाने इन लोगों ने गाए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी और इधर में बंगाल में भी और
दक्षिण में भी हर जगह मैं जाती हूँ, अभी गई थी गुजरात, वहां भी सारे संतों ने, सारे वातावरण में ये गूंजा रखा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो और संत बनो। और ये बनना कोई मुश्किल नहीं है। आज समय आ गया है, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इस समय में आप आए, और हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि आपके आते हम भी आ गए, जिससे कि ये कार्य घटित हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग इसे प्राप्त करते हैं कि आपके अगर कोई चीज कसी हुई हो तो वो भी जरा ढीली कर ले, और गले में कोई माला वाला पहने हो किसी गुरु की तो उसको निकाल दीजिए। इस वक्त अभी कोई माला नहीं। अब इसमें ऐसे तो सहज भी जागरूक होती है कुंडली में, लेकिन मैं आपको थोड़ा चक्रों के स्थान बताऊंगी जिससे आप जान जाएंगे चक्र भी कैसे जगाए जाते हैं। आप स्वयं ही अपने चक्र जगाएं, और बहुत आसान चीज है, कोई उसमें खास परेशानी की चीज नहीं। आप में 3 नाड़ियां हैं। एक नाड़ी है जिससे हम इच्छा करते हैं, इसलिए आप इस लेफ्ट हैंड को मेरे और करें। मैं लेफ्ट और राइट कहूंगी क्योंकि हर भाषा में लेफ्ट राइट को अलग तरह से कहते हैं। लेफ्ट हैंड मेरे और करें, इस तरह से, या आराम से बोध, पर इस तरह से होना चाहिए। यूं ना हो ना यूं, हल्का सा यूं खोले जैसे कुछ मांग रहे हैं। ये आपकी इच्छा कि आप आत्म साक्षात्कार चाहते हैं। सब लोग इस तरह से आते। पहले आपको मैं दिखाती हूँ, उसके बाद आंख बंद करनी होगी। फिर आपका राइट हैंड आपको हृदय पे रखना होगा। हृदय में रखना इसलिए कि हृदय में आत्मा का स्थान है। ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर है, और कुंडली जो है वो उनकी शक्ति है, जिसे आदि शक्ति कहते हैं। से सारी दुनिया बनाई वो आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। इसलिए पहले अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें। उसके बाद सारा काम लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट हैंड क्योंकि हमारी ओर, राइट हैंड क्रिया शक्ति है, इसलिए पहले हृदय पे रख के और उसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें। ये हमारे गुरु तत्व का चक्र है, जिसे हमें हमारे सदगुरुओं ने बनाया है, जो कि 10 तत्व हैं। 10 तत्व हैं। उसके लिए आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में। उसके बाद में यही राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड। ये शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून हमारे अंदर काम करें, प्रादुर्भाव हो। जैसे समझ लीजिए कि एक जानवर को आप किसी गंदी गली से जाने को कहें तो वो सीधा चला जाए। कुत्ता हो, चाहे बैल हो, गधा हो, चाहे घोड़ा, पर इंसान नहीं जाता। पर जब वो शुद्ध विद्या को प्राप्त करता है तब वो गलत गली में नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य बहने लगता है, और इस चैतन्य से वो जानता है कि गलत चीज है। जैसे ही कोई गलत चीज उसको लगती है तो उसके हाथ में गर्मी से आने लग जाती है। फिर उसके बाद देखता है कि चैतन्य हाथ नहीं लग रहा, उसे छोड़ देता है। यही संतों के लक्षण है कि संत जो है गलत रास्ते से नहीं जाता, वो गंदगी से नहीं गुजर सकता, अपनी निर्मलता में ही हमेशा रहता है। तो ये चक्र शुद्ध विद्या का है। ये आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में, आपके हस्ती में समाना चाहिए, सिर्फ दिमागी जमा खर्च नहीं। उसके बाद यही राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जो गुरु तत्व का है, और फिर आप हृदय पे रखेंगे। अब बार बार मैंने आपसे कहा है कि आप अपने को माफ करें और अपने प्रति प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि ये चक्र बहुत पकड़ता है।
यहाँ पर सामने से हाथ में, पीछे से नहीं, इधर से हाथ, यहाँ ऐसे हाथ रखें पीछे, और गर्दन को राइट साइड में मोड़। ये चक्र बहुत लोगों का पकड़, न जाने क्यों। अब आप ये हाथ अपने कपाल पर, या माथा कहते पता नहीं, कपाल पर इस तरह से रखें कि दोनों तरफ से आप इसे अच्छे से दबा सकते, जैसे सर दर्द में दबाते। ये स्थान क्षमा करने का है, सबको क्षमा करने का। उसके बाद अपना राइट हैंड अपने सर के पिछले हिस्से में रख करके और सर को ऊपर उठाएं, उस पर झेल लें अपना सर। उसके बाद इस हाथ को तान लें, और तानने के बाद इस हाथ का जो हथेली में जो बराबर बीचों बीच जगह है, इसे अपने सर में, तालू में, यहाँ जो नरम हड्डी थी जिसे कि तालू कहते हैं, उसके साथ बराबर रखें और गर्दन झुका के, और अपने सर की जो चमड़ी है, इसे स्कैल्प कहते हैं, उसे बहुत धीरे धीरे, बहुत दबा के, उंगलियां बाहर की ओर खींच कर, जोर से दबा के, और इसे 7 मरतबा 10, इतना ही कर ले। हाथ उंगलियां बहुत ताननी पड़ी इस तरह से। अब आप आंख बंद कर ले, चश्मा भी उतार दे, क्योंकि आपको देखना तो है नहीं। और आंख इसलिए बंद रखे सब लोग क्योंकि अपना चित्त अंदर की ओर खींचता है। दूसरी एक बात है कि आंख को बहुत जोर से मीचना नहीं है, न कि उल्टे घुमाना है, और न कि उसको धीरे से बंद करना है, पर सर्वसाधारण जिस तरह से हम अपनी निद्रा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, उस तरह से बंद करना है। आधी भी नहीं खोलना है, ऊपर नहीं चढ़ाना है, और कोई प्रयत्न न करें, विचार रोकने का प्रयत्न न करें, अपने आप सब घटित हो जाए। लेफ्ट हैंड ऑफ मेरी ओर करें सब। अब आंख बंद करें, और जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग कर ले, जो जमीन पर बैठे हैं वो ठीक है। सब लोग जूते उतार के बैठे। राइट हैंड अपने हाथ पे रखें। अब कृपया आंख बिल्कुल न खोलें जब तक मैं न बताऊं। अब हृदय पे हाथ रख के आप मुझसे एक सवाल पूछें, जैसे कंप्यूटर से पूछते हैं। आप मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? ये प्रश्न करें, मन में करें, जोर से। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? ये प्रश्न 3 बार पूछें। अभी जानना चाहिए कि अगर आप आत्मा हो जाते हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हो जाते हैं। तो इसी राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में, लेफ्ट हैंड साइड में दबाइए, और गुरु तत्व पे रख करके एक सवाल पूछे मुझसे कि श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? 3 बार ये सवाल पूछे, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? अब ये राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रख दें, जहां शुद्ध विद्या का चक्र है, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूं। आप पर कोई चीज लादी नहीं जा सकती, शुद्ध विद्या तो बिल्कुल नहीं लादी जा सकती। इसलिए आपको कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। 6 मर्तबा कहना होगा कि श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। एक कहने से कुंडलिनी का चलन वलन शुरू हो गया, हलचल शुरू हो गई। 6 मर्तबा कहें, बहुत आंतरिक इच्छा से। अब यह कुंडलिनी
अगले चक्रों में जा रही है, इसलिए अगले चक्र हमें खोलने होंगे, ऊपर के चक्र। तो इस राइट हैंड को आप गुरु तत्व पे माने अपने पेट के ऊपरी वाले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबा कर रखें और इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मर्तबा कहें कि श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहिए, क्योंकि 10 तत्व हैं गुरु के। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपके बारे में एक ही सत्य बात है, वो है कि आप आत्मा हैं। ये शरीर मन अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप आत्मा ही हैं। इसलिए अब अपना राइट हैंड आप अपने हृदय पे रखें और यहाँ पर आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस महान सत्य को 12 मर्तबा कहिए। 12 मर्तबा श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। आपसे मैंने पहले ही कहा है कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो जाए। परम चैतन्य ये दया, शांति और आनंद का सागर है, लेकिन सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। और हम कोई ऐसी गलती कर नहीं सकते जिसे वो अपने अंदर समा न ले। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के अपना राइट हैंड आप गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण है उस पे रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। इसे आपको 16 बार कहना होगा। प्रसन्न चित्त, हमें परमात्मा के साम्राज्य में जाना है, तो प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण हृदय से कहें, अब इस राइट हैंड को आप अपने कपाल पर या सामने फोरहेड पर रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे सर दर्द में दबाते। यहाँ पर क्षमा का केंद्र है, तो यहाँ आपको कहना होगा कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। गिनने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं, उनको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहना है मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। अब इस चक्र में बहुत से लोग कहते हैं कि माँ क्षमा करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं तो देखा जाए आप कुछ भी नहीं करते,
लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत लोगों के हाथ खेलते हैं। इसलिए आप कह दीजिए पूरे हृदय से, इतने बार से मतलब नहीं, पूरे हृदय से कहिए, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। एकदम हल्का लगेगा आपको। अब अपना ये राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में रखें और सर को ऊपर उठा के उस पर झेलें। यहाँ पर अपने समाधान के लिए अपने को दोषी न ठहराते हुए और ऐसे लोग जिन्होंने आपको सताया उनकी याद न करते हुए आप पूर्ण हृदय से ये कहें कि हे परम चैतन्य, हे निराकार, हमने अगर कोई गलती की हो तो तू क्षमा कर। अब इस हाथ को उतार ले और इसके बीच का हिस्सा, हथेली के बीच का हिस्सा बराबर अपने तालू पर रखें और गर्दन को झुका लें। उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की तरफ बहुत जोर से, पूरी तरह से बाहर की तरफ खींचें और पूरे दबाव से अपने सर की चमड़ी को घुमाएं, धीरे धीरे 7 मर्तबा। लेकिन इस बार भी मुझे यही कहना है कि आत्म साक्षात्कार आप पे मैं लाद नहीं सकती। आपकी स्वतंत्रता को मैं मानती हूँ, इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मर्तबा कहिए, क्योंकि यहाँ चक्रों के 7 पीठ हमारे सर में है, इसलिए कृपया कहिए कि श्री माता जी हमें आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए 7 मर्तबा। अब मैं इसके साथ प्रणव को फूकूंगी, सो इसी से आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे हाथ नीचे ले और आंखें धीरे धीरे खोले। अब अपना राइट हैंड में जाओ। ध्यान रखें कि हमें ठंडे खद में आते हैं इसे राइट हैंड, और अपनी गर्दन झुका करके इस तालू भाग पे देखें लेफ्ट हैंड से कि कुछ ठंडक आ रही है। किसी किसी की बहुत दूर तक आती, अधर पकड़े, ऐसा नहीं कि उसको चिपका के नहीं, देखें यहाँ ठंडक आ रही है। कोई शंका न करें। अब लेफ्ट हैंड को भी और करें और फिर से गर्दन झुकाकर राइट हैंड को से देखें कि कोई ठंडक आ रही कि नहीं। अब फिर से एक बार और राइट हैंड मेरी ओर करें और गर्दन झुका के सर में देखें कि ठंडक आ रही थी। बहुत नजदीक नहीं पकड़ना, झुकाइए सर जरा दूर, थोड़े दूर सर से, इधर सामने की तरफ, जहां अपने सर में नरम हड्डी थी, इसे तालू कहते थे बचपन में, उस पर देखना, सामने झुकाइएगा सर। अच्छा, अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर उठे, दो इस तरह, और एक सवाल पूछे
श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या ये परमात्मा का प्रेम है? ये प्रश्न आप 3 बार मुझसे पूछे सर को ऊपर कर। अब हाथ नीचे कर ले। ऐसे हाथ करके आप मेरे और देखें, ये विचार आप कर सकते। आप सब संतों को मेरा नमस्कार। अधिकतर लोगों को घटित हो, और जिनको नहीं हुआ है उनको भी निराश नहीं होना। कुछ बात होगी, कोई हर्ज नहीं। आप लोग यहाँ सेंटर है, वहां पर आप आइए और सारा ज्ञान आपको दिया जाए। 1 महीने के अंदर आप सब लोग महान गुरु हो जाएंगे, और उसके लिए आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ थोड़ा समय जरूर खर्च करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने घड़ी बांधी है कि हम परमात्मा को थोड़ा समय दें, न कि उसे बेकार बर्बाद करें। तो आशा है आप लोग थोड़ा समय देंगे और आएंगे, इसे पूरी तरह प्राप्त कर लेंगे। और शायद हो कि थोड़ा पैम्फलेट दे दीजिए, और मेरे विचार से सब लोग जाके घर घर पे इत्मीनान से सो जाएं, वही अच्छा रहेगा। और कल सवेरे उठ के पढ़िएगा।